अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा कामरान और आप देख रहे हैं तज्जिया। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद बहुत से इकदाम किए हैं, जिसमें जो ज़र मुबादला का लेन देन है उसको सख्त किया गया है। इस ज़र मुबादला के लेन देन की सख्ती से क्या असरात मुरतब हुए, हमारे साथ मलिक मोस्तान साहब मौजूद हैं जो कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सरबराह हैं। मलिक साहब, फरमाइएगा कि क्या फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार पर ये FATF के इकदाम से जो हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने उठाए हैं? जी, इस इकदाम की वजह से स्टेट बैंक ने खुसूसी ये इकदाम किए हैं कि जो कि कैश ट्रांजैक्शन थी, जो कि बाई ईयर पहले एक्सचेंज कंपनी अपने लोकेशन को बेचती थी, उस पर पाबंदी लगा दी और कहा गया कि वो आप सिर्फ बैंकिंग चैनल से अपनी लोकेशन को पेमेंट भेजें। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो एक्सचेंज कंपनियाँ थी उन्हें तो बड़ा अच्छा प्रमोट हुई हैं, उनका बिजनेस भी बढ़ा है, पाकिस्तान के जो रिज़र्व बढ़े हैं, पाकिस्तानी रुपये मजबूत हुआ है। और उसके जो आड़ में जो गैर कानूनी मनी चेंजर थे वो अब अपने ऑपरेशन जारी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम जो उनकी शॉप थी वो बंद कर दी, अंडरग्राउंड हो गए। तो सारे का सारा बिजनेस जो पहले उनके जो लोग अपनी शनाख्त छुपाना चाहते थे वो एक्सचेंज कंपनी बजाय उन्हें अपनी करेंसी सेल करते थे, अब वो पाकिस्तान की लीगल जो कंपनियां जो लाइसेंस याफ्ता कंपनी उन्हें दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के एक्सचेंज कंपनियों को भी फायदा हुआ है। और वर्कर एविडेंस जो बैंकिंग के जरिए उसमें अवली हवाले के बजाय वर्कर एविडेंस सारी की सारी बैंकिंग के जरिए आ रही है, तो इसमें रिकॉर्ड इस महीने में इजाफा हुआ है। मलिक साहब, एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार किस तरह से तब्दील हुआ है, जो गैर कानूनी चेंजर्स बंद हुए हैं, आपने कितना पैसा इंटरबैंक में सरेंडर किया है और कितना जो अदर करेंसी एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान से पहले जो ये 24 जुलाई को इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे पहले जो एवरेज हमारी थी वो सिर्फ इंटरबैंक में एक्सचेंज कंपनी जो है 70 मिलियन से 100 मिलियन के करीब जो है वो इंटरबैंक में सरेंडर करती थी, जो एक्सेस होता था हमारे पास। लेकिन जुलाई में 6 दिन के हमें मिले हैं, तो उसमें जो है तकरीबन $150 मिलियन इंटरबैंक में सरेंडर गए, पाकिस्तान में रिजर्व में शामिल हुआ। और अगस्त में जो हमारी उम्मीद है कि 250 मिलियन से ऊपर ही होगा, तो ये एक 100% यानी कि इजाफा हो गया एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई में। और पाकिस्तान की जो मैशत को इसको बड़ा सहारा मिला है, ख़ास तौर पर इन हालात में जबकि पाकिस्तान के रिज़र्व तेज़ी से कम हो रहे थे। और ये साल में पहली दफ़ा हो गया पाकिस्तान के रिज़र्व बढ़े, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के मैच भी बेहतर हो रहे हैं। और पाकिस्तान को अगर इसी तरह $250-300 मिलियन एक्सचेंज कंपनी के जरिए आते हैं तो ये साल के $4 से $5 अरब बढ़े, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, हमारे रिज़र्व के लिए बहुत बड़ा सहारा है। और पाकिस्तान को जो है इस वक्त जो अपने रिज़र्व को बढ़ाने के लिए IMF और दूसरी जगह सोचा जा रहा है, उसके छुटकारा भी मिल सकता है। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मैं डॉलर खरीदना या बेचना चाहता हूँ तो पहले मुझे क्या क्या इकदाम उठाने होंगे कि मैं अपने डॉलर को खरीद सकूँ, और इसमें जो इन्वेस्टर थे उनको किस तरह से डिस्करेज किया? देखो जी, स्टेट बैंक ने इससे पहले ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद पहले $2500 यानी कि 2.5 लाख पाकिस्तानी के इक्वलेंट अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी खरीदते थे या फरोख्त करते थे तो आपको अपनी शनाख्त यानी कि शनाख्ती कार्ड देना होता था। लेकिन अब स्टेट बैंक ने उससे मज़ीद कम के सिर्फ $500 पे दिया है, और यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन $50,000 के इक्वलेंट। अब कोई भी फॉरेन करेंसी सेल परचेज करेंगे तो आपको शनाख्त देना लाजमी है, उसके लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट यानी 10 लाख 20 लाख खरीदेंगे तो फिर आपको CDD और EDD जिसे कहा जाता है कंप्लाइंस की मज़ीद आपकी जो है इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसमें बिजनेस एड्रेस लिया जाता है, सोर्स लिए जाते हैं, इनकम क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करनी और वेरीफाइड किया जाता है कि ये चीज़ जो बंदा ले रहा है, ये चीज़ें जो बताइए ये सही भी हैं कि नहीं। क्या मैं अपने घर पर ज़र मुबादला मंगवा सकता हूँ? नहीं, इस पे स्टेट बैंक ने 24 जुलाई के बाद पाबंदी लगा दी। उससे पहले ये डोर पे हम भेज सकते थे, अब तमाम एक्सचेंज कंपनियों को पाबंद किया है। किसी भी क्लाइंट को, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, आप उसके डोर पे कोई भी चीज़ नहीं हो, वो उसको ये सहूलत दी कि वो अपने किसी आदमी को अथराइज करके भेज सकता है, लेकिन हम उनके डिलीवरी देने पे पाबंदी लगाई गई है। उसकी वजह से जो बड़ा इन्वेस्टर था वो इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा डॉलर में या किसी भी फॉरेन करेंसी में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से वो एक्सचेंज कंपनी के काउंटर पे नहीं आना चाहते। और इससे ये फ़ायदा हो कि सारे का सारा वो डॉलर जो कि पहले लोग यहाँ से ख़रीद के पर्सनल अकाउंटों में जमा कराते थे, आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट में इस वक्त $6 से $7 अरब के करीब बैंकों में पड़े हुए हैं, वो अब इंटर बैंक में जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मोस्तान साहब थे जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने जो FATF के हवाले से इकदाम उठाए हैं उससे पाकिस्तान के जो मईशत है उस पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो मईशत को दस्तावेजी करना है, खुसूसन ज़र मुबादला के लेन देन को, उसमें बहुत अहम इकदाम उठाए गए हैं। और अब आप डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर सकते, फॉरेन करेंसी में सरमायाकारी नहीं कर सकते। इस हवाले से जो रुपए की कदर है, इस सट्टेबाजी में कमी वाकई होगी और रुपए की कदर में हमने इस्तेहकाम भी देखा है।